दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद अपन आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है अपने 1500 बीसी से 600 बीसी तक। 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसको माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्यों को माना जाता है। मैक्स मुलर एक नाम का व्यक्ति था, उसने आर्यों का मूल स्थान कहां बताया था? मध्य एशिया बताया था कि मूल स्थान आर्यों का कहां पर था? मध्य एशिया के अंदर था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के अंदर जैसे ही हड़प्पा सभ्यता थोड़ी कमजोर हुई तो यहाँ पर आर्य आकर बस गए और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पराजित करके उनको अनआर्य, एक तो आर्य मतलब खुद आर्य और अनआर्य मतलब अन्य आर्य, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो अनआर्य के रूप के अंदर अपने लोगों के साथ उनको सम्मिलित कर लिया गया। तो इसलिए मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्यों का मूल स्थान कहां था? मध्य एशिया का था। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवास थे, लेकिन आर्यों ने स्वयं ने, जो आर्य थे उन्होंने स्वयं ने अपने मूल स्थान के बारे में बताया था। और इतने किसने बताया था आर्यों के? तो ऋग्वेद। 4 वेद है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेद है ऋग्वेद। उसके अंदर आर्यों ने अपने मूल स्थान के बारे में स्वयं ने बताया था, और उन्होंने अपने आर्य स्थान बताया था सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र को देवकृत योनि के रूप में बताया था कि जो ये सप्त सिंधु क्षेत्र है ये देवताओं द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम यहीं के निवास स्थान है। ये आर्यों ने स्वयं ने अपने बताया था सप्त सिंधु क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है इसका। इसके बाद के अंदर ऋग्वेद में अथर्ववेद में आर्यों ने कहा कि सप्त सिंधु वे क्षेत्र है जहां पर उनके पूर्वज निवास करते थे। आर्यों ने ऋग्वेद में तो बताया कि वो सप्त सिंधु क्षेत्र है, वहां देवकृत योनि के रूप के अंदर है, और अथर्ववेद में आर्यों ने बताया कि हम सप्त सिंधु वे क्षेत्र है हमारे लिए, जो हमारे पूर्वज उनके निवास स्थान है। इसीलिए आर्यों का मूल स्थान माना जाता है सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता है। आगे अपन बात करते हैं तो डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने आर्यों का मूल स्थान भारत को ही मानते। जो व्यक्ति थे डॉक्टर संपूर्णानंद, आपने नाम सुना होगा इनका, और अविनाश चंद्र, इन दोनों व्यक्तियों ने आर्यों का मूल स्थान कहां पर माना? भारत को ही बताया था। और विद्वान देखते हैं अपन इसके, बाल गंगाधर की तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी बुक है गीता रहस्य, और एक बुक है आर्किटेक्ट होम दे आर्यन। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने आर्यों का मूल स्थान कहां बताया था? उत्तर ध्रुव। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहां बताया था? उत्तर ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया था, और उनकी बुक थी गीता रहस्य। गीता पर रहस्य इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उसने आर्यों का मूल स्थान इन्होंने बताया कि उत्तर ध्रुव का क्षेत्र है, वो आर्य पहले वहां निवास करते थे। फिर अपने दयानंद सरस्वती की बात आती है, तो दयानंद सरस्वती की बुक है अपने सत्यार्थ प्रकाश। इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्वेश्चन बहुत बार आ रखी है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती ने इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को माना था। किसको माना था? तिब्बत को माना था। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर आर्यों का मूल स्थान के बारे में हमने जानकारी के हमें कौन कौन से साधन है। ये तो थी बुक है। बुक के अलावा भी हमको आर्यों के बारे में अंदर उनकी जानकारी के अपने साधन प्राप्त हुए थे। बुक तो अपन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बुक थी। मैंने सारी बाल गंगाधर की गीता रहस्य और आर्टिकल होम दे आर्यन, और एक दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लेना। अब अपन देखते हैं इनके जानकारी के और क्या साधन है।
एकमात्र अभिलेख है जो वैदिक सभ्यता के बारे में अपन को जानकारी देती है। एक ही अभिलेख है जो वैदिक सभ्यता के बारे के अंदर अपन को जानकारी देती है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको बहुत सारे अभिलेख मिले थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लिए हमको एक ही अभिलेख है। कौन सा है? एशियन माइनर का बोगजई कोई लेख, बोगोजई कोई लेख है, ये हमको प्राप्त हुआ था सीरिया से। ये एकमात्र एशिया माइनर का बोगोजई लेख है जो हमको सीरिया से प्राप्त हुआ था। ये वैदिक सभ्यता का एकमात्र अभिलेख है। इस काल में वैदिक काल के देवता कौन कौन थे? तो इसमें बताया गया इंद्र, वरुण और नास्तिक के नाम से मिलते हैं। पूछ ले वैदिक काल के अंदर देवता, तो एक तो इंद्र, वरुण और नास्तिक, इस नाम से देवता के नाम हमको मिलते हैं। यह था अपना बेसिक जानकारी वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता के बारे के अंदर। अब अपन और भी इनके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में और जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? तो वैदिक साहित्य के रूप के अंदर अपन को जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी अपन को अभी तक तो बुकों के द्वारा और इनके द्वारा, दूसरा अपन है वैदिक साहित्य। इन वैदिक साहित्य से भी अपन को वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये कौन कौन से वैदिक साहित्य है, आप इनसे नाम आपसे अवश्य जानते होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वेद है, इंपॉर्टेंट साहित्य है, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो अपन देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वेद, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ये 4 वैदिक साहित्य हैं। 4 वैदिक साहित्य हैं, इनका नाम आपने सुना होता। 4 वेद है। अभी मैं आपको एक एक डीप के अंदर बताऊंगा कौन कौन से 4 वेद है और कौन सा वेद किसने लिखा था और किस ईस्वी के अंदर लिखा था, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और फिर आता है अपने ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आता है आरण्य ग्रंथ और एक है उपनिषद। ये 4 तरह के वैदिक साहित्य है। अब अपन पहले तो इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्य ग्रंथ क्या है और उपनिषद क्या है। आप इनको देखोगे तो एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा साइकोलॉजी सब्जेक्ट, उसको अगर आप ध्यान में रखें, इनको पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अपन अब शुरू करते हैं वैदिक साहित्य के अंदर। सबसे पहला वेद। तो वेद क्या है? तो वेदों को हम क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, और पुरुष भी कहा जाता है और संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। इन वेदों को 3 नाम दिए गए, या तो इनको वेद कहा सकते हैं, या श्रुति ग्रंथ, या अपरुष्य, या संहिता ग्रंथ कहा जा सकता है। इन वेदों के ये नाम है अलग से। तो मैंने आपको ये भी बताया, संहिता ग्रंथ पूछ ले तो वेद ही है। कौन से संहिता ग्रंथ है? तो मतलब आपको वेद पूछ रहे हैं। वेदों में अपन अलग अलग काल में रचे गए, ये नहीं है वेद एक साथ रचे गए सारे, क्यों 4 ही वेद है। इन चारों को अलग अलग काल के अंदर रचे गए थे, चारों को। और इन काल क्या है अभी मैं आपको वो भी बता देता हूं। इन वेदों के अंदर है क्या? तो इन वेदों के अंदर जो ऋषि मुनियों के जो मंत्र है उनका संकलन किया गया है। मेन इंपॉर्टेंट बात, ऋषियों के जो मंत्र है वो ही वेदों के अंदर दर्शाया गया है। और इन 4 वेद कौन कौन से है अपन सबसे पहले वो देखते हैं। 4 वेद के अंदर सबसे पहले नाम आता है अपने ऋग्वेद का। तो अपन चलते हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य ऋग्वेद की रचना ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की रचना पूछ ले कब हुई थी? 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य ऋग्वेद की रचना हुई। और इसी काल को अपन कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, या तो कहते हैं अपन को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और ये ऋग्वेद की रचना हुई थी सप्त संधु क्षेत्र को ही आर्यों ने अपना मूल स्थान माना था। उन्होंने खुद इन वेदों के अंदर लिखा था। ये बात हुई अपने ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर और क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के जरूर सुना। और इसी के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। आप एक बार सुनोगे तो आप खुद कहोगे यही वेद है, ओरिजिनल वेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो अपन बात करते हैं ऋग्वेद के आगे डीप के अंदर। तो शुरू करते हैं अपन ऋग्वेद के डीप के अंदर। तो ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 10 अध्याय दे रखे हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं?
10 अध्याय है और 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब मंत्रों है, जो मंत्र है उनका समूह है। क्या कहलाता है? सूक्त। यहाँ कोष्टक में मैंने लिख दिया, समझ में नहीं आए तो सूक्त का मतलब है मंत्रों का समूह है। 10 तो अध्याय है, जिसको अपन मंडल भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसके अंदर? मंडल कहते हैं। तो आप ये चीज यहां पर नोट कर लेना, ऋग्वेद के अंदर जो 10 अध्याय है वो क्या कहा जाता है? मंडल। तो आप इसको ये नाम और लिख लेना, मंडल। अध्याय किया मंडल नाम मिल जाए तो इसी को ऋग्वेद में कहा जाता है। फिर 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, जिसको हम सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह, उसको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर जो पहला और 10वां अध्याय है, पहला और 10वां अध्याय जो मैंने ईयर बताया था आपको 1500 से 1000, इसके अंदर नहीं लिखा गया था। पहला और 10वां अध्याय 1000 से 600 बीसी के अंदर लिखा गया था। 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य लिखा दिया और इसको किसी ने बाद के अंदर जोड़ दिया। किसने जोड़ा ये कहीं अपने उल्लेख नहीं मिलता है कि जोड़ा किसने, ये बताई कहीं पर भी अपन को उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मूल रूप से 8 ही अध्याय थे, दूसरे से लेके 9वें तक। लेकिन पहला और 10वां अध्याय बाद में किसी ने जोड़ दिया था। इसके बाद आता है ऋग्वेद का ऋत्विज। क्या कहलाता है? ऋग्वेद का ऋत्विज। ऋत्विज का मतलब आप समझते होंगे, ऋत्विज क्या है? ऋत्विज का अर्थ है मंत्रों का उच्चारण करने वाला। तो ऋत्विज लिख दो आप, मंत्रों का उच्चारण करने वाला। मंत्रों का उच्चारण करने वाला को क्या कहा जाता है? ऋत्विज कहा जाता है। और ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है? एक तो इसको क्या तो कहा जाता है होता या होत्री वर्ड दिया गया है। ऋग्वेद का ऋत्विज पूछ ले तो होता या होत्री। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है यूपीएससी के अंदर। ऋग्वेद का ऋत्विज होता या होत्री कहलाता है। और ऋत्विज का मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण करने वाला। फिर अपन बात करते हैं ऋग्वेद की, और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं ऋग्वेद के अंदर और क्या है। तो ऋग्वेद के अंदर जो अपन ने, यहां मैं लिखता हूं, ऋग्वेद के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, क्या जो अपने ये गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो आप लिख दो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और जो अपने महामृत्युंजय मंत्र है वो भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र आपको आता ही होगा। जैसे अपन मैं बता देता हूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयी बंदतात मृत्योर्मुख्य मामृतात। ये महामृत्युंजय मंत्र है जो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसलिए ऋग्वेद को इंपॉर्टेंट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कहा जाता है ऋग्वेद को। और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने कहा था, गायत्री छंद साम हम, गायत्री छंद साम हम। अर्थ होता है गायत्री मंत्र में मैं स्वयं ही हूं। गायत्री मंत्र के अंदर मैं स्वयं ही हूं। ये गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने खुद ने कहा था कि गायत्री छंद सम हम। ऋग्वेद के अंदर जो ये गायत्री मंत्र लिया गया है, इसके अंदर पूछ ले आपको कितने अक्षर है, तो 24 अक्षर है। 24 अक्षर है। और 24 अक्षर के अंदर अपन को 24 शिक्षाएं मिलती है। 24 अक्षर के अंदर अपन क्या मिलती है? 24 शिक्षाएं मिलती है। 24 अक्षर के अंदर अपन क्या मिलता है? 24 शिक्षाएं मिलती है। और ये इसका उल्लेख किसके अंदर किया गया है? ऋग्वेद के अंदर ही किया गया। इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र का सब किसके अंदर है मूल रूप से? तो ऋग्वेद के अंदर है। क्वेश्चन आ रखा है। ये था अपना ऋग्वेद, जिसके अंदर अपन का ऋत्विज पढ़ा था, होता या होत्री। और जिसके अंदर जो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र ये कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और गायत्री मंत्र आपको आता होगा और महामृत्युंजय मंत्र मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन आती है बात सामवेद की। ऋग्वेद अच्छी तरह से मैंने बता दिया और इसके अंदर जो फैक्ट चीज थी मैंने वो भी बता दिया आपको। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या फैक्ट चीज है।
इसके बाद आती है अपन सामवेद। तो सामवेद की बात करते हैं अपन। तो सामवेद किसका है? तो सामवेद संगीत का प्राचीन ग्रंथ है। संगीत का प्राचीन ग्रंथ है सामवेद। संगीत का प्राचीन ग्रंथ क्या है? सामवेद। और सामवेद का ऋत्विज क्या कहता है? उद्गाता कहलाते हैं। उद्गाता इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का होता या होत्री और सामवेद का उद्गाता कहलाता है ऋत्विज। ये बात हुई अपने सामवेद की। और सामवेद के अंदर क्या है ये भी अपन देखते हैं। सामवेद के जो अधिकांश मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद के अधिकार मंत्र है वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो मौलिक मंत्र कितने हैं? तो सामवेद के अंदर मौलिक मंत्र तो है 75 ही हैं। मौलिक मंत्र पूछ ले तो 75 ही है मौलिक मंत्र। इसीलिए ऋग्वेद को अपन क्या कहते थे? एक संपूर्ण वेद कहा जाता है, क्योंकि ये ऋग्वेद से ही बाकी वाले जो सारे वेद है उनको बनाया गया है ऋग्वेद के ही आधार पर। और ऋग्वेद को अपन क्या कहते हैं? एक संपूर्ण वेद कहते हैं ऋग्वेद को। फिर आता है सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी है। सामवेद की अलग अलग शाखाएं हैं। कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय। ये सामवेद की शाखा के रूप के अंदर है। कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय ये सामवेद की शाखाएं हैं। फिर अपन बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ क्रियाओं से संबंधित। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ क्रियाएं हैं उनका उल्लेख किसके अंदर अपन को मिलता है? यजुर्वेद के अंदर मिलता है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ की लंबाई चौड़ी का उल्लेख अपन को कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद के अंदर। यज्ञ से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी जानकारी चाहिए तो आपको यजुर्वेद के अंदर जाना पड़ेगा। और यजुर्वेद का अपन को ऋत्विज क्या कहते हैं? ऋत्विज को अर्धव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यू। ये होता है यजुर्वेद का ऋत्विज। फिर अपनी बात आती है अगला अथर्ववेद। इससे पहले अपन देखते हैं यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहले सामवेद की शाखाएं पढ़ ली अपने, यजुर्वेद की अपन पहले शाखा पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद की अपन शाखाएं पढ़े हैं तो इसकी शाखाएं हैं काठक, कपिष्ठल, मंत्राणीय और तैत्तिरीय। ये इनकी 4 शाखाएं हैं। टोटल इसकी यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। तो ये 4 शाखाएं मिलकर क्या बनाते हैं? कर्षण यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद कौन बनाता है? काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। क्वेश्चन इस तरह आकर रहा है 5 दे दी, एक इनमें से नहीं दी और एक ये दे दी। 5वीं शाखाएं दे दी वाजसैनीय, वाजसैनीय शाखा दे दी। और ये बनाते हैं अपने शुक्ल यजुर्वेद। क्या बनाती है? शुक्ल यजुर्वेद। वो 4 तो मिलते कृष्ण यजुर्वेद और 5वीं वाजसैनी है जो शुक्ल यजुर्वेद बनाती है। 4 शाखाएं कौन कौन सी है? काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। ये चारों मिलकर कृष्ण यजुर्वेद बनाती है जो गद्य और पद्य के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, गद्य और पद्य के अंदर जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा है। लेकिन जो 5वीं शाखा है जो ओनली फॉर पद्य के अंदर है, ओनली फॉर किसके अंदर? पद्य के अंदर है। जो शुक्ल यजुर्वेद कहलाती है वाजसैनी शाखा और इसको कहते हैं अपने पद्य के रूप के अंदर है। क्वेश्चन आ रखा है 4 दे दी और कौन सी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और आंसर उसके अंदर माना गया वाजसैनी। तो ये थी अपने यजुर्वेद की शाखाएं। फिर बात आती है अपने अथर्ववेद ही। अथर्ववेद इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? सबसे पहले तो ये की थी अथर्वा और एक और थे ऋषि अग्रिस ऋषि। अथर्वा और अग्रिस ऋषि ने इनका प्रमुख योगदान था अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद के अंदर और क्या है? तो अथर्ववेद के अंदर अथर्ववेद को यज्ञ क्रियाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। कारण क्या है? कि अथर्ववेद के अंदर तांत्रिक क्रियाएं हुए उनका उल्लेख मिलता है। तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। ये थी अपने चारों वेद।
जो मैंने आपको एक अच्छी तरह समझाया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के अंदर कहा गया है, एक मंत्र है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस बता देता हूं, इसको जरूर आप एक बार फॉलो करा, एक बार जरूर फॉलो करना। मंत्र बोल रहा हूं, चाहो तो आप लिख लेना। ये मंत्र है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कराग्रे बसते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम। इंपॉर्टेंट कैसे है यह भी बता देता हूं। कराग्रे बसंते लक्ष्मी है, जो हाथ की आगे की उंगलियां होती है, ये यहां पर कहते हैं लक्ष्मी विराजमान होती है। कर मध्य सरस्वती, जो ये मध्य का ये हिस्सा है, यहां पर सरस्वती विराजमान होती है। कर मूल्य तू गोविंदे, जो कर मूल्य मतलब ये मूल है, ये हथेली का भाग, इसके अंदर स्वयं गोविंद निवास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह इन हाथों का दर्शन करना चाहिए। तो ये इसका मूल स्रोत है, जो वेदों से ही लिया गया है। इन चारों वेदों के अंदर ये मंत्र मिल जाएगा आपको, और इसको आप एक बार जरूर फॉलो करना। इसको आप नहीं समझ में आए तो वापस मैं रिपीट कर देता हूं। कराग्रे बसते लक्ष्मी है, कराग्रे बसते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। ये था इसका वेदों से लिया गया ये मंत्र था। इसके बाद अपन बात करते हैं त्रिवेद कौन कौन से। त्रिवेद अपन हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को त्रिवेद कहा जाता है। इसके अंदर अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता यह भी मैं आपको बताता हूं। क्यों? अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर ये तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित है। तांत्रिक क्रियाओं से क्या संबंधित है? अथर्ववेद। इसीलिए इसको त्रिवेदों के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीन ही वेद के रूप में इसके त्रिवेद तीनों को ही कहा जाता है। फिर आता है त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों को त्रिवर्ग के रूप में काम लिया जाता है। त्रिवर्ग पूछ ले तो धर्म, अर्थ और काम। आप बोलोगे सर मोक्ष, तो मोक्ष इसके अंदर त्रिवर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता। कारण है, मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, इसलिए इसको त्रिवर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ये तीनों धर्म आप है, अर्थ है, आपका धर्म क्या है, मतलब आप क्या कार्य कर रहे हो, आप किसी के लिए क्या धर्म है वो, ये जो अपन ये पूछ रहे हैं वो धर्म नहीं। अर्थ और काम ये आपको करना ही पड़ेगा। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों त्रिवर्ग के रूप में कहा जाता है, और मोक्ष को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए इसके अंदर त्रिवर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता। मोक्ष को त्रिवर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता, ये भी आप नोट कर लेना। और त्रिवर्ग कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों त्रिवेद के रूप में आते हैं। फिर बात आती है त्रिवेद और त्रिवर्ग के बाद में प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी के अंदर अपन को तीन चीजें शामिल किया जाता है। उपनिषदों को प्रस्थानत्रयी के अंदर शामिल किया जाता है। उपनिषद है उनको प्रस्थानत्रयी के अंदर शामिल किया जाता है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनको प्रस्थानत्रयी, मतलब आप इनको पढ़ोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जो जीवन के बारे में के अंदर सच्चा ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? इन तीनों से, या तो उपनिषद पढ़ो आप, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को पढ़ने से आपको एक जिंदगी का असली मकसद पता होगा। उसको कहा जाता है प्रस्थानत्रयी, मतलब आप प्रस्थान, यहाँ जिंदगी आप जी रहे हो उसका मकसद क्या है प्रस्थानत्रयी के अंदर, और उन तीनों चीज पढ़ोगे आपको तो ये आपको नॉलेज होगा। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, आप गीता को पढ़ोगे तो आपको जिंदगी का सार मिल जाएगा। जिंदगी का सार मिल जाएगा, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, किसके कहने से कर रहे हो, ये सारा आपको गीता से प्राप्त होगा। फिर आता है, मैंने आपको ऋग्वेद का रचनाकार बता दिया।
इसका रचना 1500 से 1000 बीसी के बीच के अंदर हुआ। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनकी रचना कब हुई थी? तो इनकी रचना हुई थी 1000 बीसी से 600 बीसी, जिसको अपन कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और इसका रचना क्षेत्र था कुरु पांचाल क्षेत्र। कुरु पांचाल क्षेत्र। ऋग्वेद का पूछ ले तो सप्त संदेव क्षेत्र मैंने बताया आपको। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनका रचना क्षेत्र है कुरु पांचाल क्षेत्र। 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य इनकी रचना हुई थी। ये थी अपने चारों वेद। चारों वेद के अंदर क्या चीज है मैंने आपको वो भी बताई। एक जितना मुझे नॉलेज था और जितना मुझे किस ना कृपा हुई उतनी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ब्राह्मण क्या है ग्रंथ? तो जो वेदों पर टीकाएं लिखी जाती थी, एक तरह के वेद ही इन वेदों पर टीकाएं लिखी जाती थी, उनको ही अपन कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। तो आज की क्लास यहीं तक। ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन हो सके कि ये वीडियो इस टॉपिक का डाला है। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।